Good morning. Good morning, sir. Very good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Can you start करें? Yes, sir. Yes, sir. Start Yes, कीजिए. sir. आए नहीं क्या सर अभी तक? अच्छा आ गए. क्यों नहीं निकल सकते? गुड मॉर्निंग सर. निकल रहा है नहीं निकल रहा है चलिए अब शांति बनाए रखें. कोई निकल रहा है निकल है अपने बैकग्राउंड नॉइज बंद कर दें. हाँ बातचीत कर कर रहा हूँ चालू ऑटोमेटिक आ जाएगा ऑटोमेटिक तो निकल गया कितना निकल रहा गपशप बंद करें भाई. है काम दे रहा चलो सर आपके वाले बोल देंगे। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? कहाँ तक पढ़ Sir, लिए? adder. सर जहाँ तक आप पढ़ा है सर. सर हाफ दो हाफ एडेड से फुल एडर कैसे किया जाए वहां तक हो गया। बस बहुत कुछ. अरे बहुत कुछ कर लिए. ठीक है. अब आते हम लोग फ्लिप फ्लॉप पे. पैसे बनाएगा ये है पैसे पता लगा कि कौन सा ऑनलाइन पे आ जाता ना क्या? सर आपके एडमिन का माइक कौन है? अपने अपने माइक बंद करिए. बंद कर भाई ओए. आपके एडमिन का माइक है ऑन है सर। सर मैं धमकाऊं क्या? माइक बंद कर ले. अपने पेजर से निकलना है सर मेरे को बताओ सर, मैं धमकाता हूँ. आप एक बार हाँ बोल दो सर. देखो देखो जल्दी करो. धमकाऊं क्या? कहाँ फटा है कहाँ कहाँ फटा है बता ना बंद कर ले भाई ओए. माइक सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो ओ भाई जो भी है. इसका एड्रेस दियो. एड्रेस दे इसका. सर आप कर दो. आपके पास पावर है सर. आप इस पे जाओ और इसको म्यूट कर दो सर. आपके पास पावर है. या तो म्यूट ही कर ले यार, या तो फिर ढंग से क्लियर बोल ले सुनको मैं भी. देखते हैं नहीं. चलिए ठीक है. देखिए फ्लिप फ्लॉप देखिए भाई. एक ऐसी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मेमोरी that can be used to store and remember one bit binary information. One bit binary clear by store and remember one bit binary information. clear. तो जो एक बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर और करे उसको क्या बोलते हैं? बंद करके चालू करो तब फिर निकले क्या बोलते हैं भाई? फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं. क्लियर है? दिया ना सामान Yes, sir. तो फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए जैसे आपके पास मारुति के बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं. इनमें से हर एक गाड़ी के पीछे जो बेसिक आर्किटेक्चरल यूनिट डिजाइन यूनिट है वो क्या है? इंजन के डिजाइन. क्लियर? क्लियर ना? Yes, sir. पे किसी भी गाड़ी के बनाने के लिए किसी भी गाड़ी को यूज करना तो उसके लिए इंजन होना जरूरी है. वैसे किसी भी फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए बेसिक जो आर्किटेक्चरल यूनिट इज द कंपल्सरी पार्ट. और वो पार्ट क्या है? वो ये है आपके पास जिसका नाम है लैच. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई? लैच क्या है? लैच इज नथिंग इन इटसेल्फ, इट इज सिंपली द नेम गिवन टू बेसिक आर्किटेक्चरल यूनिट with the help of this latch we can design, we can construct any flop as parametric. कुछ दिन
आ जाएगा ऑनलाइन। मेरा माइक ऑफ कर ले बहुत नहीं के। तो यहाँ पे clear हो गया भाई। तो अभी हम बात करेंगे लैच। लैच के लिए ये सर्किट आपको याद रखना है बस, इसके बाद और कुछ नहीं करना है। इसी के पर बेस्ड जितनी भी फ्लिप फ्लॉप बनी वो इसी के पर बेस्ड बनेगा। ये हम डिजाइन बाहर से लाए और अब मारुति के किसी भी आप मॉडल की बात करें वो पॉसिबल है जस्ट बाय चेंजिंग माइनर चेंजेस ओवर द डिजाइन। ये है तुम्हारा Q, दिस इज Q बार, ये है R और ये है S। R and S are the name of inputs given to latch. Q and Q bar are the name of output and complement of output respectively. Clear? कितना समझ आया भाई? सर स्क्रीन ब्लर हो रही है आपकी। लॉजिक क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं आ रहा। एक मिनट, अभी तो क्लियर आ रहा था। एक्सक्यूज मी सर। सर ब्लर ही हो रहा है, तब से स्क्रीन ब्लर हो रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है। माइक कैमरा ऑफ कर दिया भाई। सर कैमरा ऑफ हो गया। कहाँ जा रहा है तो रीडिंग प्रिंटर पर आरसी डायरी वाले सर जो भी हो आप फोन पे जाता क्या वो निकला हुआ चलो। सर ये जो एडमिन है इसको म्यूट कर दो। सर गिल्ला कपड़ा मारा एक बार इस पे तब ये जाके होगा। देखिए ठीक है, या इट इज द बेटर। सर अब क्लियर है। ठीक है। नहीं है सर वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ क्लियर है। सर आप कंटिन्यू करो, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए R and S आर द नेम ऑफ इनपुट्स। यहाँ पे हम देखें कि जब R और S की वैल्यू आप क्या क्या दे सकते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, तो आउटपुट पे क्या चेंजेस होगा इसकी बात करेंगे हम लोग। 1 0 1 1 0 1 0 देखना क्या होगा भाई, समझना एक बार। जब ये स्टार्ट में हम लेते हैं पाली केस ले लिया हम लोग, केस फर्स्ट, व्हेन Q इज 0, जब Q 0 है तो Q बार क्या होगा, 1 होगा। सर उस साइड दिख नहीं रहा। अरे गौतम एक मिनट रुकिए सर। ये जो आरसी एडमिन है ना जिन्होंने ग्रुप वो बनाया मीटिंग, उनको बोल दो माइक म्यूट कर देंगे अपना। बंद होता है प्रिंट नहीं होता है, ये सिस्टम हो गया। ये आवाज कहाँ की है? कर ली एडमिन की तरफ से है जिन्होंने मीट लिंक बनाया है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। चलो अब तो क्लियर है। यस सर अब क्लियर है। तो देखिए भाई, व्हेन Q इज 0, ये जूम करो कि ये एक डब्बा है जो कि स्टोर कर सकता है 0 और 1 को स्टोर कर सकता है। सपोज ये एक डब्बा है जिसके अंदर क्या स्टोर होगा भाई, 0 या 1 स्टोर होगा इसके अंदर। तो हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर 0 स्टोर्ड है। व्हेन एज्यूम व्हेन Q इज व्हेन R इज 0 0, व्हेन R इज 0 S इज 0। कैसे अपने मेल को भेज देंगे और वहां से निकाल लेते हैं। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, पहले इसी का ईमेल भेज दो, वो फलाना भेज दो, ढिमकाना भेज दो, आ रहा है। वहीं से आ रहा है क्या? हाँ वहीं से आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? हाँ सर आर से नहीं है। एक मिनट अभी बोल देते हैं, एक मिनट। सर बहुत शोर आ रहा है उनमें से। किक कर दो, किक कर दो। एक मिनट अभी बोल देते हैं। सर मुझे नंबर दे देना, मैं धमका दूंगा। क्या कह रहा, क्या कह रहा? गंदे वाली गाली दे रहा है। हाँ
सर को। सर क्या कह रहा है सर? हो अरे शिवम नहीं आया क्या क्लास में? अच्छा, शिवम को याद कर रहा है। लेनी है ना उसकी नोट्स। अटेंडेंस लेंगे क्या? सारे प्रेजेंट बोलना है टिक करके। दिख नहीं रहा, म्यूट किया हूँ। उधर से तो म्यूटेड है भाई। सर अब हुआ है म्यूट जाके। कर दिया सर पागल बना रहे सर। सर धमका दो इस बार। अभी हम बात किए तो बोले मेरे साइड से म्यूटेड है। अभी सर म्यूट पहाड़िया का है सर। किया उसने, अभी म्यूट किया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं दिखा सकता हूँ। मंदिर थोड़ी ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे तो ये है आपके पास, ये सपोज एक डब्बा है जिसके अंदर 2 इनपुट देने की प्रोविजन है, आर एंड एस। इसके आउटपुट के ऊपर क्या चेंजेज होगा, क्यू और क्यू बार को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए क्या चेंजेज होती है आपको देखना है। ये समझ गए तो आप किसी भी टाइप की फ्लिप फ्लॉप को समझ लेंगे। this is the basic latch. This is the basic architectural design to represent, to construct any kind of flip flop. तो इसको कुछ लोग ट्राई करें समझने का, समझ लीजिए, क्योंकि बुक में नहीं है तो समझ लेंगे, और नहीं तो फिर मेरे पास तो वो है तंत्र मंत्र है जो 1 मिनट में डन कर लेंगे आप एग्जाम में बनाने के लिए। ऑल विल बी सेम, चाहे वो समझ आया तो नहीं समझ आया तो, वो तो बाद में ना, तंत्र मंत्र की विद्या बाद में। देखो भाई तो यहाँ पे दे दिए 0, ये दे दिए 0, ये है 0, ये हो गया 1। ठीक है, हम देखते हैं क्या इसके पर क्या चेंजेज आता है। तो ये जब 0 है, ये 1 है, इससे कनेक्टेड है, ये 1 हो गया, इससे कनेक्टेड है 0 हो गया। हम लोग उसी रास्ते को फॉलो करेंगे, उसी रास्ते को फॉलो करेंगे जिधर आपके मैक्सिमम 1 मिले। क्लियर? उसी रास्ते को फॉलो करेंगे जिधर मैक्सिमम 1 मिले। किधर 1 मिला? इधर मिला 0 1, इधर मिला 0 0, इधर मिला 0 1, 1 मिला, एक 1 मिला जिधर मैक्सिमम 1 मिले, यानी इस पाथ को फॉलो करेंगे। बताइए 0 1 की नॉर गेट क्या होती है? अरे बताइए 0 1 का नॉर, अरे बोलो। तो 0 1 का नॉर 0। तो यहाँ पे हम आउटपुट क्या लिखेंगे? आउटपुट क्या लिखेंगे भाई? आउटपुट विल बी 0। ठीक है। सेकेंड केस, जब हम Q को 1 लेके चलते हैं तो क्या होगा? जब 1 लेके चलेंगे तो ये 0 बन गया, ये 1 का मतलब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे जी चलेंगे इधर से 0 1, नॉर ये 0। Q के ऊपर हमें पहुंचना है। जब Q बार की वैल्यू 0 है तो Q की वैल्यू 1 होगी, तो आउटपुट क्या मिला? 1 मिला। इसलिए कल यहाँ पे हम आउटपुट में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? देखिए जब Q 0 तो आउटपुट 0, Q 1 तो आउटपुट 1। इसका मतलब नो चेंज इन स्टेट, इसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ आ गया? ये कहां से आ रहा है ये हम समझाने की बात किए, और शॉर्टकट में ट्रिक है समझने का, वो आपको भी बताएंगे हम। थोड़ा रुक के हटा दे। एक बार पूरा बोर्ड दिखा दो, दिख नहीं रहा। पूरा बोर्ड तो दिख रहा है। नहीं सर, नीचे का गायब है। नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिखा? दिख रहा है। सर आप खड़े हो बोर्ड के सामने, आपको दिख रहा ना, हमें नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है भाई? सर ठीक ही आ रहा है, बिल्कुल। हाँ क्लियर है। तो ये थी फर्स्ट केस। सेम तरीके से सेकेंड केस में जब हम लोग चेंज करेंगे, इसकी बात करेंगे। जब आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा? क्यू की वैल्यू देखिए क्या होगा। जब क्यू की वैल्यू लेते हैं हम लोग, सपोज दिस इज क्यू, दिस इज क्यू बार, तो ये आपको प्रोसेस करके एग्जाम में नहीं बोलेगा, आपको जस्ट लिखना है। कैसे लिखना बताते हैं अभी। जब आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1, ये 0 है तो ये 1 है, 0 इधर से आ गया 0, चलेंगे इधर से 0 1 की नॉर 0, 0 का उल्टा 1, आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। आउटपुट क्या मिला? 1। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेट स्टेट बोलते हैं।
सेट कर देना मतलब 1 कर देना। जब R की वैल्यू 1 होगा तो रीसेट स्टेट होगा, रीसेट होना मतलब 0 होना। और ये 1 1 आपको समझ नहीं है कि इसके ऊपर क्या करें, इसलिए अनडिजाइड। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, देखिए याद कैसे रखेंगे भाई। जब RS की वैल्यू 0 0 नो चेंज, याद हो गया सबको। जब R की वैल्यू सॉरी S की वैल्यू 1 हो तो बोलता है S मतलब सेट कर दो, सेट कर दो। R1 रीसेट कर दो, रीसेट कर दो मतलब 0 कर दो। 1 1 कुछ भी नहीं कर पाए मतलब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अनडिजाइड याद हो गया। बताना सर ये वाला सॉरी टिंग से बता दो, यही वाला जो अभी आप बता रहे थे ना। जब RS की वैल्यू 0 0 हो तो नो चेंज, इसमें डाल के आप चेक करेंगे तो आपको नो चेंज मिलेगा। नो चेंज का मतलब इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ Q was 0 that will remain 0, if it was 1 initially its value will remain 1। RS की वैल्यू जब ये 0 1 हो गया, 0 1 हो गया, S की वैल्यू जब 1 हो जाए सेट होगा, सेट मतलब 1 होगा हमेशा 1। कुछ भी था 0 वो भी 1, कन्वर्टेड 1 1 तो भी 1, ऑलवेज 1। R की वैल्यू 1 होने का मतलब रीसेट कर दो, रीसेट का मतलब उसको 0 कर दो। 0 का मतलब पहले से 0 था तो 0 1 था उसको भी कर देगा 0। और 1 1 में अनडिजाइड, अनडिजाइड स्टार्ट में 1 1 कॉम्बिनेशन को क्या यूज में लाए, किस लिए यूज में लाए, ये हम लोग के माइंड में नहीं था, सो इट वाज कॉल्ड अनडिजाइड। बाद में इस कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज में लाए, बाद में यूज में लाए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप के रूप में। अरे कुछ समझ आया है? तो ये बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी, उस पे जाएंगे तो आप तुम्हारे पास सिलेबस में बहुत कुछ है ना। समस्या तो ये है क्या करें, नहीं इसके ऊपर तो मेरे पास स्टोरी है, वो स्टोरी बताएंगे तो स्टोरी में ही टाइम खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फ्लिप फ्लॉप, ये तो लैच की बात किए। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप में पहली फ्लिप फ्लॉप का नाम है RS फ्लिप फ्लॉप, पहली फ्लिप फ्लॉप का नाम है RS फ्लिप फ्लॉप। सर ऊपर टर्न करना। हाँ इसका नाम है RS फ्लिप फ्लॉप। इसका हाँ जी, तो RS फ्लिप फ्लॉप है क्या, ये पहली फ्लिप फ्लॉप है जो RS लैच के ऊपर बना हो, इसीलिए नाम है RS फ्लिप फ्लॉप। बट हम बात करें लैच क्या था, लैच एक इंजन था, इंजन से कोई गाड़ी नहीं कहलाएगा, लेकिन जब बॉडी सॉडी लगा देंगे अब वो एक कार बन जाएगा। सेम तरीके से फ्लिप फ्लॉप बनाने की जो आर्किटेक्चरल जो बेसिक जो यूनिट थी दैट वाज RS लैच, बट हियर RS फ्लिप फ्लॉप इज द name is given to the first flip flop constructed over the RS latch। Clear? तो इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए ये जो था सेम, सब कुछ सेम जैसे कर रहे थे आप, सेम। कैमरा बंद कर दिया सर वीडियो ऑफ हो गई आपकी। सर गायब हो गया आप। भाई फोन आ गया सर का। बस ये हो गया RS फ्लिप फ्लॉप। सर मैं लिख लिया। प्रीसेट सर जादू कैमरा बंद हो गया। सर जादू। ये आपका डायग्राम आके बना रहे सर डायग्राम में। ये आपका डायग्राम हो गया RS फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम बनाए हम लोग।
क्लियर है? हाँ जी सर एक बार फिर से बता दो। सब कुछ सेम, जैसे RS लैच बनाए थे सब कुछ सेम रहेगा। केवल चेंजेस क्या किया हम लोग, R जो इसका नाम था R और S, उसको हम क्लॉक को देने के लिए, पहले क्या था इंजन बन गया, लेकिन अब आप क्लॉक सिस्टम लगा दिए कि हमें वो नहीं कि तार लगा के खींचना पड़े जैसे ऑटो में करते थे। सर अब एक क्लॉक लगा दिए, क्लॉक, तो क्लॉक लगाने के लिए एंड गेट से जोड़ दिए। R यदि 0 है, क्लॉक विल रिमेन ऑलवेज 1, सो इट विल बी 0। ये यदि 1 है तो ये 1 होगा। तो सेम आप R इसको बोले या इसको बोले, S इसको बोले या इसको बोले, मीनिंग इज सेम। ये बन गया आपका RS फ्लिप फ्लॉप। तो ये RS लैच के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ट्रूथ टेबल आपका सेम रहेगा 0 0 1 1 0 1 0 1। जब इन दोनों के वैल्यू आउटपुट में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा नो चेंज, नो चेंज इन स्टेट। यहाँ पे S की वैल्यू 1 का मतलब क्या होगा, सेट स्टेट होगा, सेट स्टेट। R की वैल्यू स्टार्ट होगा ऊपर वाले का, सॉरी सर 0 1 का रीस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट में नो चेंज, नो चेंज कर लीजिए, चेक कर लीजिए सर एक बार। नो चेंज का मतलब हो गया कि जो पहले से के बाद 0 1 की 0 1 की 0 1 में सेट S की वैल्यू 1, अभी तो बताए थे, S की वैल्यू जब 1 हो जाए तो सेट हो गया। सेट का मतलब होता है 1 कर देना, पहले से कुछ भी हो, 0 को भी 1 1 को भी 1 सेट कर देगा। R जब 1 हो गया तो रीसेट हो जाएगा। ओके, रीसेट स्टेट मतलब वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर स्टेट भी इसको बोलते हैं हम लोग। और 1 1 में क्या था, अनडिजायर्ड था। क्लियर? आगे आगे क्लियर ना? ओके सर, हाँ जी हाँ जी। सर इसमें जो ग्राफिक सिंबल का वर्क है वो किस चीज से रिलेटेड है? कौन सा ग्राफिक सिंबल? सर इसी में टॉपिक है, हाँ क्या है? RS फ्लिप फ्लॉप में ग्राफिक सिंबल है, वो बता देना एक बार। क्या, कौन सा सिंबल? ग्राफिक सिंबल। ग्राफिक सिंबल, ग्राफिक सिंबल क्या होता है यार? पता नहीं सर, उसी में टॉपिक दे रखा है, एक बार आप चेक करो बुक होगी ना। सर रीसेट स्टेट के आगे क्या लिखा है? मेरे पास सामने बुक नहीं होता है, उसकी पिक्स लेके भेजो, व्हाट्सएप करो। ग्राफिक क्या होता है? व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सर व्हाट्सएप रीसेट स्टेट के आगे क्या लिखा है? सेट स्टेट, क्लियर क्लियर सर क्लियर रीसेट स्टेट के क्लियर क्लियर साथ में। क्लियर 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 ओके, स्टेट, अनडिजायर्ड। आगे आगे सर जी आगे। ठीक है, समझ आया? तो ये इसके बारे में फिर हम लोग प्रोसेसिंग की बात करेंगे। तो बोलो, सेंड कर दी व्हाट्सएप पे। 0 0 डाल के चेक कर सकते हैं, 0 1 डाल के चेक कर सकते हैं कि सेट हुआ या नहीं हुआ। 1 0 अभी जो तरीका बताए थे 1 0 से चेक कर सकते हैं, 1 1 से चेक कर सकते हैं। 1 1 यहाँ पे अनडिजायर्ड है क्योंकि ये पहली फ्लिप फ्लॉप बना RS लैच के ऊपर बेस्ड। क्लियर? हाँ सर आगे। यस सर। सेम तरीके से RS में थोड़ा सा हम जब चेंज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, क्या कौन सा फ्लिप फ्लॉप बनता है? JK फ्लिप फ्लॉप बन जाती है। वो जो 1 1 कॉम्बिनेशन जो अनयूज था उसको यूज में लाने के लिए हम दूसरी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं JK फ्लिप फ्लॉप। समवन में टेल द सेम थिंग लाइक KJ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, तो जो 1 1 कॉम्बिनेशन जो RS की थी दैट वाज अनयूज्ड, दैट कैन बी टेकन यूज हियर जस्ट बाय। गोल सबकी सेम है। Here J and K are the name of inputs, Q and Q bar will be outputs and complement of outputs. This is also the second version of the flip flop after means RS, and it can also be used to store and remember 1 bit binary information. ये सारी स्टोरी सिमिलर है। केवल यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिला, जो आपकी JK में 1 1 कॉम्बिनेशन अनयूज थी दैट हैज नाउ हियर इंप्लीमेंटेड एंड टेकन इन यूज। कैसे यूज में लाए वो देखिए। आपको हम एक ही डायग्राम से सारे फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं। ये जो बनाते थे सेम ऐसे रहेगा, सेम
क्यू एंड क्यू बार, यहां तक तो सेम लैच बना लिए। लैच बनाने के बाद फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए ये लगाते थे, ये तो लग गया, ये भी सेम क्लॉक बना दिए सेम। अब इसमें डिफरेंस क्या है? हियर द फीडबैक पाथ इज यूज्ड। फीडबैक पाथ को के यूज कर देने से आपकी जो 1-1 कॉम्बिनेशन थी वो भी यूज में आ गया। अब इसी का नाम दे दिया हम लोग जेके, नहीं क्या नाम देते हैं? केजे। क्लियर है? हाँ सर। ये है आपके पास। अब इसमें आप देखें करके, प्रोसेस करके देखें तो आपको वो जो 1-1 कॉम्बिनेशन था सब कुछ आपको सेम आपको मिलेगा। KJ 0001101 यहाँ पे आप ये काम करता है R का, ये काम करता है S का। याद रखने के लिए आउटपुट पे आप देखेंगे इसको, अभी जो हम जैसे रन कर रहे थे वैसे इसको चला के देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नो चेंज। सेम तरीके से यहाँ पे मिलेगा 0-1 में सेट स्टेट, नो जैसे था पहले सेम। यहाँ पे मिलेगा आपको सेट स्टेट के बाद रीसेट और क्लियर स्टेट, रीसेट स्टेट 0। और यहाँ पे मिलेगा कॉम्प्लीमेंट स्टेट। यहाँ पे बोलो तो ये करके दिखाएं कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं? यस सर। ये अलग हो गया, ये करके दिखाएं 1-1 वाला कैसे कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, बता दीजिए सर एक बार। देखिए ये कैसे हो रहा है 1-1। ये 1, ये 1। हम स्टार्ट में क्या लेंगे? K is 1, J is 1 और इनिशियली एज्यूम Q is 0। Q को एज्यूम कर लिया हम लोग 0। ये है आपका 0। क्लियर? ये पार्ट हो गया 1। यहां तक क्लियर? अरे बोलो। ओके सर ओके। अब देखो क्या होगा, हम इधर से प्रोसीड करें या इधर से, ये दोनों तो 1-1 है तो इधर से 0 आने के कारण ये पूरी इनपुट बन गया 0। इधर से 1 आने के कारण क्लॉक हमेशा 1 होता है तो ये होगा 1। अब चलेंगे किधर से, जिधर मैक्सिमम 1 मिले। इधर से मिला 1, इधर से मिला 0, चलेंगे इससे नीचे साइड से, ये 1 और ये कनेक्टेड है इससे 0 से। 1-0 की नॉर क्या होती है? 0 का हमें पहुंचना क्यू पे है। You are getting Q bar value that is 0, but we have to recheck the value of Q. तो क्या करेंगे? It will be now 1 because both are complementary to one another. तो आउटपुट आपको क्या मिला? आपको आउटपुट मिला 1। सेकेंड केस पे आइए। सेकेंड केस में भाई when initially assume Q is 1। यहां तक समझ आ गया? जब Q 0 लेके चलते हैं तो हाँ सर। अब इसको जो 1 कर दिए तो देखिए क्या चेंजेस हो रहा है। जो 1 कर दिए तो इट विल बिकम 0। इधर से ये हो गया 1, ये हो गया 1, अब ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 0, मींस इट विल बिकम 0। ये हो गया 0। अब इधर से आ रहा है ये कनेक्टेड, ये है 1। इधर से देखिए, अब इधर से क्या मिला भाई? 1 और इधर मिला 0। चलेंगे किधर? ऊपर से चलेंगे तो अब इसकी दूसरी कनेक्शन है ये 0-1 की नॉर क्या होती है? 0। तो आउटपुट क्या मिला? 0। चेक कीजिए उल्टा हुआ या नहीं हुआ। जब 0 था तो आउटपुट 1 मिला, जब 1 था तो आउटपुट 0 मिला। एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए बोलते हैं जब जेकी की वैल्यू 1-1 हो तो इसकी जो अवस्था है, जो स्टेट है, दैट गेट्स कॉम्प्लीमेंटेड। क्लियर? इसमें RS और ये KJ फ्लिप फ्लॉप है, उसमें डिफरेंस क्या होता है या दोनों सेम ही होता है? सेम कैसे हो गया? इसके पहले फीडबैक पाथ नहीं था, 1-1 कॉम्बिनेशन अनयूज था। इस फीडबैक पाथ के लगाने से 1-1 कॉम्बिनेशन को यूज में लाए, जो अनयूज था वो यूज में आ गया। सर जो ये ए बनाया ना सर, ए को फिर से बताना सर थोड़ा, कैसे कैसे लेके गए थे। देखिए इसमें हम लोग लास्ट केस लिए थे, चौथी केस था केस नंबर 4। केस नंबर 4 में जब K1 J1 था
पहली बार लिए जब Q 0, ये देखो जब Q की वैल्यू, अरे ये पूरा है क्या, ये एक सिंपल डब्बा है, इसके अंदर दो इनपुट देते हैं K और J, और इसके आउटपुट आपको मिलती है QN Q बार। इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, पहले से 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। हम एक बार लेके चले 0 स्टोर्ड है, तो क्या इस 0 पहले रहने से J और K की वैल्यू 1 1 देने से क्या अंतर पड़ता है, क्या चेंज होगा, उल्टा होगा या नो चेंज होगा या क्लियर हो जाएगा या रीसेट हो जाएगा, क्या होगा क्लियर? तो ये बताने के लिए ये 0 है, देखो अब क्या हुआ, ये 0 तो ये क्या बन गया 1, अरे एक दूसरे का उल्टा है ना। यस सर। देखिए फिर से देखिए एक बार, फिर से देखिए, दोनों आपका 1 1 है, K1 J1 दोनों 1 1, ठीक है, क्लॉक हमेशा 1 होती है। अब इससे ये कनेक्टेड रहती है, 0 हो गया, एंड के साथ सबको पता है कि यदि कनेक्टेड हो और एक 0 हो तो पूरी 0 बन जाएगी, पता है। ओके सर। और यहाँ पे ये 1 है, 1, ये भी 1, ये भी 1, क्या होगा 1 1 1, क्या बनेगा 1। यस सर। अब चलेंगे किधर से, उसी रास्ते को फॉलो करते हैं जिधर मैक्सिमम 1 मिले, इधर से आपको मिल रहा है 0, इधर से मिल रहा है 1, तो इस रास्ते को फॉलो करेंगे इधर से, ये है आपका 1 और इससे कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है, ये क्या है 0, तो ये हो गया 0 0 1 की नॉर क्या होती है 0, लेकिन हमें पहुंचना हमेशा Q के थ्रू रिप्रेजेंट होती है आउटपुट, तो जब Q बार 0 तो Q क्या होगा 1, तो इसीलिए आउटपुट लिख दिए 1। नहीं है समझ? ओके सर। तो हुआ क्या, जब आप 0 लेके चलते हैं तो 1 हो गया, और 1 लेके जब चले, एक बार हम इसको 1 कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है, इसको 1 कर देते हैं, देखो क्या होता है। इसको 1 कर दिए, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 है तो ये 0 होगा, अब ये हो गया 1 और ये हो गया 0। अब चलेंगे इधर से, ये कनेक्टेड है इधर 0 1 0 1 0 की नॉर क्या होती है 0, डायरेक्ट आउटपुट क्या मेरा 0। तो देखिए क्या हुआ, जब पहले से आप एज्यूम करके चलते हैं कि अंदर 0 हो तो 1 हो गया, और 1 लेके चलते हैं तो क्या बन गया 0 बन गया। सही है सर, आ गया समझ में। ये थी आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप। अरे आ गया समझ में, इतने 1 0 डाल के एग्जाम में नहीं दिखाना है, आपको सीधा याद रखना है जो ट्रिक बताए कि आर चलो 0 रीसेट, एस के बाद 1 से दोनों 1 1, जेके फ्लिप फ्लॉप में कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यस सर। इसके बाद आपको मिलेगा डी फ्लिप फ्लॉप। क्या करता डी फ्लिप फ्लॉप भाई, क्या करेगा डी फ्लिप फ्लॉप, अरे बोलो। इसका नाम है डाटा फ्लिप फ्लॉप, लेकिन हम इसका नाम दे देते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप। क्यों ऐसा नाम दे दिए भाई, क्योंकि काम है इसका डिले करने का। जैसे सपोज तुमको पहुंचना ऑफिस 10 बजे, हम बीच में क्या करेंगे, एक जगह क्या करेंगे कि ट्रैफिक वाली जो लाइट को की जो टाइमिंग को हम कर देंगे 10 मिनट के लिए ब्रेक, फिर क्या होगा, आप लेट हो गए ना 10 मिनट्स के लिए, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप। और कुछ नहीं होता है इसका काम। इसका देखो बनाते कैसे हैं, ये देखिए आप, देखिए कैसे बनाते हैं। सेम सारे फ्लिप फ्लॉप को हम एक ही तरीके से बनाएंगे, कुछ भी अलग नहीं। बस यही तो बनाना है, बेसिक इंजन तो सब में रहना है। बस इनपुट यहाँ पे एक ही है, इनपुट का नाम क्या है, एक ही इनपुट है, वो है डी के नाम से। क्लियर? यस सर। दिख रहा है ना?
डी की नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। डी के नाम से इनपुट है, डी के नाम से इनपुट है। डी के नाम से इनपुट है, एक को नॉट के साथ डायरेक्ट दे दिए, दूसरे को डी के साथ डायरेक्ट दे दिए। तो ये क्या बन गया? क्लियर प्रीसेट आप लगाएं नहीं लगाएं वो जो हम लेते हैं इनिशियली जूम क्यू इज 0 ड्यू टू दिस क्लियर और प्रीसेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे करके आप देखेंगे क्या मिलेगा। डी की वैल्यू 0 और 1, आउटपुट पे क्या मिलेगा? डी जब 0 होगा तो आउटपुट 0, 1 होगा तो आउटपुट 1। करके दिखाएं एक, देखिए जब डी 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है तो ये 1 हो गया। क्लॉक हमेशा 1 होती है, 1 इधर से चलेंगे, ये 0 है, इधर हम लोग 0 लेके चले तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 1 1 के नॉर क्या होती है? 0। देखिए आउटपुट पे 0। क्लियर? यस सर, एक बार लेफ्ट साइड का दिखा दो हाँ सर, ये जो आपने सर्किट बनाया है। राइट की लेफ्ट लेफ्ट दिखा? हाँ सर। सर इस पे लाइट आ रही है। हाँ ठीक है सर। क्लियर? हाँ सर। यस सर। तो इस तरीके से हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप की बात किए। ये 1 का 1 कैसे होगा सर, ये भी बता दो। अच्छा ठीक है, जब डी की वैल्यू 1 होगी तो ये 0 होगा, इधर से 1 आएगा, इधर से 1, ये 0 हो गया, इधर से 1 आएगा। पहले स्टार्ट में 0 तो ये 1, ये कनेक्टेड है इधर से 0 1 0 के नॉर 0, इसका उल्टा क्या होगा? 1, सो इट इज 1। क्लियर? क्लियर। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर। ये हम डी फ्लिप फ्लॉप देखे। फिर सेम तरीके से आपके पास टी फ्लिप फ्लॉप भी है। टी फ्लिप फ्लॉप, टी का मतलब होता है टॉगलिंग करना। टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल करना मीन सब कुछ सेम रहेगा, डिजाइन विल रिमेन सेम। क्यू एंड क्यू बार, केवल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? फीडबैक पाथ होगी, फीडबैक पाथ, बस ये डिफरेंस आया। फीडबैक पाथ के साथ यूज करेंगे। क्लियर? यस सर। ये क्या करेगा भाई? की वैल्यू जब 0 रहने पे क्या होगा? आउटपुट नो चेंज होगा, और जब 1 कर देंगे तो ये टॉगल कर देगा। कैसे करेगा सर? यहाँ पे होगा कॉम्प्लीमेंट, होगा टॉगलिंग। करके दिखाएं। यस सर। जब ये 0 है, स्टार्ट कर लिए 0, ये 1 है, यहाँ पे 0 आ गया, ये पूरा पूरा 0 बन गया, इधर से 0, ये भी 0 है। अब हम देखेंगे दोनों पॉइंट यहाँ पे 0 0 है, तो आगे देखते हैं। इससे कनेक्टेड ये 1 है, इससे कनेक्टेड 0 है। चलेंगे ऊपर से 0 1 से। 0 1 की नौ क्या होती है? 0। क्लियर? यस सर। क्लियर ना? और यहाँ पे क्या होगा? नो चेंज। आप इसको बोल सकते हैं टी की वैल्यू 0 का मतलब 0 का मतलब नो चेंज, नो चेंज। और यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। जब टी की वैल्यू 1 आप लेते हैं, ये 0 है तो ये 1 है, इधर से आ गया 0,
ये पूरा 0 बन गया। इधर से आपका मिला 1, अब ये बन गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। क्लियर? अब चलेंगे इधर 0 1 0 1 0 1 0 की नॉर क्या होती है? 0। 0 का उल्टा क्या होगा? 1। 1 का मतलब ये क्या उल्टा है? क्यों? जब 0 लेके चले तो 1 मिलेगा, और 1 लेके चलेंगे तो 0 मिलेगा, इसलिए बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट स्टेट। क्लियर? यस सर। तो ये सब कभी कभी 5 नंबर का ना, एक तुमको फ्लिप फ्लॉप कोई भी एक आ सकता है वो डायग्राम बनाने के लिए। जनरली लॉजिक सर्किट एक्सप्लेनेशन देना हो तो उसके लिए ट्रूथ टेबल बना देंगे जो बना रहे थे अभी। नेक्स्ट आपके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव, मास्टर स्लेव क्या होती है भाई? मास्टर स्लेव में मास्टर स्लेव मतलब 2 चीजें आपके पास। क्या भाई? मास्टर का क्या मतलब होता है? अरे मास्टर का क्या मतलब है? मालिक। अरे मास्टर मीन्स मालिक और स्लेव मीन्स चेला। चेला। ठीक है भाई, चलो ऐसा ही चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इट इज इन कंसेप्ट इट इज कॉल्ड ए रजिस्टर। In concept, it can be treated as a register and misrepresenting 2 bits. One previous bit, one next current bit. Current bit holded by the flip flop. इसका मतलब मालिक और नौकर के बीच क्या रिलेशन होती है भाई? सब्जी मंडी जैसे छोटू लेके चला गया अपने नौकर को सब्जी मंडी, क्या करेगा वो पहले फ्रूट्स को चेक करेगा। देखा भाई क्वालिटी चेक कौन करेगा? छोटू। उसको समझ आया कि दैट्स फाइन, तो क्या करेगा? ऑर्डर करेगा भाई दे दो 5 केजी। 5 केजी ले लिया। जब 5 केजी का पैसा कौन देगा? छोटू। फल किसको मिलेगा? छोटू को। और छोटू क्या करेगा? वो अपना बैग को किसको दे देगा? स्लेव को ट्रांसफर। नहीं है समझ? अरे स्टोरी आया समझ में? यस सर। यस सर। कि जो पहले मास्टर के पास था इन दिस क्लॉक पल्स, इन द नेक्स्ट क्लॉक पल्स यू विल गेट द सेम टू स्लेव। क्लियर? तो जो प्रीवियस बिट ऑफ मास्टर दैट कैन बी रिटेन्ड बाय द स्लेव, दिस इज द मेन फंड ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। और जहां भी हम एक से ज्यादा हम फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से किसी भी टाइप के फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो वहां पे फ्लिप फ्लॉप की सर्किट से रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, उसकी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे देखिए एक ले लिए मास्टर, दूसरी है स्लेव, क्लॉक। क्लॉक जब इसको देंगे क्लॉक इसको नहीं देंगे, क्लियर? प्रीसेट दोनों को देंगे। ये बन गया आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये है मास्टर और ये स्लेव। मास्टर को जो क्लॉक सी, इसको क्लॉक दैट इज C1। तो जब क्लॉक आपको मास्टर को जब मिलेगा क्लॉक टू मास्टर व्हेन इट विल बी 0, तो क्लॉक टू स्लेव क्या होगा? क्लॉक टू स्लेव 1 होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ नॉट के साथ जुड़ा। अरे दोनों एक साथ एक्टिव होगा क्या? जब मास्टर जब बिजी है क्वालिटी चेक करने में तो नौकर क्या करता है भाई? स्लेव क्या करेगा?
वो इधर उधर एंजॉय कर रहा है। और जब मालिक फ्री हो गया तो उसका सामान अब लेके ढोने का काम स्लेव के पास। अब वो सामान ढोने में परेशान है और मालिक मस्ती में इधर उधर कर रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ, कभी फ्रूट्स, कभी फल मूल, कभी कुछ कुछ और। क्लियर? एक बार डायग्राम बता दो सर बढ़िया से। यही तो है, और सर थोड़ा राइट कर दो सर, दिख नहीं रहा है। यही डायग्राम होती है। चलो और थोड़ा हटा के क्लियर कर दे। ये देखिए क्या है, ये मास्टर है, ये स्लेव है। चलो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। जब भी एक से ज्यादा हम कॉम्बिनेशन में ब्लॉक बनाते हैं, क्या लॉजिक सर्किट, तो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बनता है। देखिए ये आपका मास्टर दिख रहा है, यस सर। ये आपका स्लेव, क्लियर? अब क्लियर है? ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? सर थोड़ा सा राइट करके कैमरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, बस हो गया। अटेंडेंस आप लोग भेज दिए? अटेंडेंस सर भेज दिया। सर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो ग्राफ। अच्छा ग्राफ सब कुछ सेम है। ये दो बिट देखिए, इसमें पहले से सपोज यहाँ पे यदि 0 था तो वो नेक्स्ट टाइम कहाँ चला जाएगा, इसके पास, स्लेव के पास चला जाएगा। यहाँ पे यदि 1 था 1 चला जाएगा, 0 था तो 0 चला जाएगा। कब? नेक्स्ट क्लॉक पल्स में। जो अभी मास्टर के पास था कुछ देर के बाद स्लेव के पास चला जाएगा। दोनों के बीच क्लॉक में क्या रिलेशन होगी? तो जब सी की वैल्यू एफ, सी का मतलब क्लॉक टू मास्टर, यदि 0 होगा तो C1 की वैल्यू 1 होगी, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, जब C की वैल्यू 1 होगी तो C1 की वैल्यू 0 होगी। समझ आया? सर थोड़ा राइट साइड में थोड़ा करना फोन। क्लियर? यस सर। सर ये क्लियर और रिसेट क्या था सर, थोड़ा ये भी बता देना। क्लियर और प्रीसेट वो तो सारी जगहों पे रहता है। जो भी फ्लिप फ्लॉप आप पहले भी पढ़े थे, हम जो स्टार्ट में लेते हैं ना इनिशियली जूम QE 0, तो QE 0 का मतलब क्लियर के कारण हम चाहते हैं कि पहले से इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्लियर होके रहे। तो उसके लिए क्लियर एक लाइन है, क्लियर एक समझ लो बटन है, जिसको प्रेस जैसे ही करेंगे क्या होगी, पहले से इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। और प्रीसेट का मतलब हम चाहते हैं पहले से 1 हो, तो प्री सेट, पहले से सेटेड हो कुछ वैल्यू, तो उसके लिए प्रीसेट वाले लाइन को, बटन को यूज करना पड़ेगा। अरे पहले से कुछ होगा ना इसमें, 0 या 1। यस सर।
वही है सेम। क्लियर? यस ओके। समझ आया भाई? फुट नोट्स में आएगा, मेरिट डिमेरिट्स लिख लेंगे कि प्रीवियस कैरी ऑफ प्रीवियस बिट ऑफ मास्टर इज होल्डिंग बाय द मे बी रिटेन बाय द स्टेट, or in concept it can be treated as a register. नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंटर। काउंटर क्या होती है भाई? काउंटर पानी आपको दे रहे क्या? ओके। काउंटर काउंटर क्या होती है भाई? काउंटर का क्या काम होता है? वन हु डज द जॉब ऑफ काउंटिंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड काउंटर। अभी पापा ने बनाई है। क्लियर है भाई? काउंटर समझ आ गया? One who does the job of counting is called counter. Counting will start from 0 to binary counters की हम बात कर रहे हैं। ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा 0 से 0 to a certain upper limit value depending on the size and type of the counter required. तो यहाँ पे दो टाइप के हम लोग काउंटर्स की बात करते हैं। एक है आपके पास एसिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, और दूसरी होती है आपके पास एसिंक्रोनस और दूसरी होती है सिंक्रोनस। क्लियर? एक है एसिंक्रोनस और दूसरी क्या है? सिंक्रोनस। क्लियर भाई? एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर, ये दो काउंटर जनरली एक क्वेश्चन आता है इसमें काउंटर से। एसिंक्रोनस की बात करें एसिंक्रोनस काउंटर, तो ये क्या करेगा भाई? यहाँ पे देखिए, यदि आपके रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम बना सकते हैं 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर, 4 बिट काउंटर, 5 बिट काउंटर, 6 बिट काउंटर, एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी कैन कंस्ट्रक्ट। जनरली एग्जाम में 3 और 4 बिट में से आता है। ठीक है, आप ट्रिक समझ लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। बनाए? यस सर। तो देखिए 3 बिट काउंटर की जॉब क्या होगा भाई? 3 बिट कैन रिप्रेजेंट काउंटिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to 7 इन रिपीटेड मोड। क्लियर है इतना? अरे 3 बिट से क्या बनेगा? 2 की पावर 3 8 काउंटिंग करेगा 0 to 7 इन रिपीटेड मोड। क्लियर? क्लियर सर। कैसे बनता है बना के दिखाएं? यस सर। होता है वो भी करके दिखाएं। कैसे अपने वैल्यू को 0 से स्टार्ट करके 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे जा रहा है, ये भी दिखाएं। ये सब बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा बुक में, देखना है। खेल तो देखो भाई, दिखाएं क्या? दिखा सर। तो अभी हम बात कर रहे हैं 3 बिट्स एसिंक्रोनस काउंटर। देखिए क्या करेंगे इसके लिए। यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रहा है, ये पोर्शन ठीक है? ये ले लिया हम लोग। कंप्लीट आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है दैट इज कॉल्ड जे के फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड कंप्लीट इन इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो कॉम्बिनेशन है उन सारे की इंपॉर्टेंस है और उन सारे के अपने यूजेस है। इसीलिए हम ले लिए 3 जे के फ्लिप फ्लॉप ले लिए। अब यहां से दे दिए एक लॉजिकल 1, ये आपका लॉजिकल 1। लॉजिकल 1 इज गिवन टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स एज देयर इनपुट्स। सारे को हम इनपुट दे दिए, के जे के जे के जे,
सबकी इनपुट 1 1 है, लेकिन इसका नाम एसिंक्रोनस होने के कारण clock is not given to all the flip-flops at the in all clock pulses. So clock will be given always to the very first flip-flop, and remaining flip-flops will get clocked through the state of the connected or adjacent flip-flops. इसके थ्रू क्लॉक मिला। ये बन गया भाई। डन हो गया। नोट डाउन कर लिए। अब दिखाएं आपको कैसे वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। सर एक बार तब तक डायग्राम के बारे में फिर से बता दो एक बार थोड़ा सा, कैसे क्या हो रहा था। अभी इसमें कुछ नहीं किए, 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए क्योंकि 3 बिट बनाना था। ये इन कंसेप्ट इट इज कॉल्ड रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर। 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। क्लॉक हम एक को देते हैं, लॉजिकल 1 सबको इनपुट दे दिए, सारे की इनपुट 1 1 है। सबको पता है कि जब जेके की दोनों वैल्यू जब 1 1 हो तो क्या होती है, कौन बताएगा? जब जेके दोनों इनपुट वैल्यू 1 1 हो तो क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट होता, राइट। देखिए एक को अभी पता है, एक को याद रहा और सारे भूल गए। चले तो ये हो गया क्या भाई कि जब 1 1 आप देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट होती है। क्लॉक केवल इसी को मिला, इसको क्लॉक मिलेगा नहीं मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द प्रीवियस कनेक्टेड एडजेसेंट फ्लिप फ्लॉप के स्टेट के थ्रू मिलेगा। ये यदि 1 रहेगा तो क्लॉक मिलेगा, 0 रहेगा तो नहीं मिलेगा। इसकी जो अवस्था के थ्रू दूसरे को क्लॉक मिलेगा। यहां तक क्लियर? नोट कर लिए। अब दिखाते हैं काम कैसे कर रहा है। ये फंक्शन जो बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, बस मिलेगा लिखा हुआ मिलेगा, वो तो आप भी लिख लेंगे, बिना कुछ किए बिना याद किए भी लिख लेंगे। करें प्रोसेस करें ना? कैसे काम कर रहा है ये? स्टार्ट में क्या है? 0 0 0। क्लियर? ये क्या है? 0 0 0। क्लियर? 0 0 0। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, लॉजिकल 1 सबको मिल रहा है, ये 0 ये है 0 0। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही क्लॉक मिलेगा तो ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जिस टाइम इसको क्लॉक मिला उस टाइम इसको क्या मिला? नो क्लॉक। नो क्लॉक मतलब ये दोनों को जब बटन ही ऑन नहीं हो पाया है, स्टार्ट नहीं हुआ, तो अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? सो नो चेंज नो चेंज। आप देखें डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू तो ये क्या है? ये थी आपके पास 0 तो ये है 1। नहीं है समझ? अरे आए समझ में? अरे 0 0 जब 0 था तो 0 0 1 वैल्यू क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। क्लियर? बोलो क्लियर? क्लियर सर, क्लियर सर। क्या हुआ? वैल्यू इंक्रीज हो गया। देखिए काउंटिंग और अब ये बन गया कितना? 1 बन गया। ये 0 0। अब देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा। इसको क्लॉक हमेशा मिल रहा है, ये तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जिस टाइम इसको क्लॉक मिला उस टाइम इसको भी क्लॉक मिल जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 थी, लेकिन इसको क्लॉक नहीं मिल पाएगा। तो चेंज किसका होगा? इसका होगा और इसका होगा, इसका चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज मतलब 0, इसका चेंज का मतलब 1, इसमें नो चेंज।
देखिए 010 क्या है? अरे बोलिए, अरे क्लियर है? नहीं है सर, इसीलिए सब शांत है सर, प्लीज बता दीजिए। इसलिए इसका मतलब है, सबको समझ आ गया? इसका मतलब है कि देखिए चक्कर क्या है ना, ज्यादा डेप्थ में जाने के बाद ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये पता नहीं सर क्या क्या बता रहे हैं, बुक में बहुत कुछ है ही नहीं आपको। अरे भाई हमसे कोई पूछेगा आया कहाँ से तो बताना पड़ेगा, लेकिन बुक से आप ये थोड़ा पूछेंगे आया कहाँ से। बुक में तो वो लिख दिया, बुक में क्या लिख दिया? आंख बंद करो, जिसको समझ नहीं है उसको हम भी क्या बोलेंगे, एक मंत्र है भाई, मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र का नाम क्या है? आंख बंद करना है और लिखना है 0, लिख दो बाइनरी, 1 की बाइनरी, 2 की बाइनरी, 3 की बाइनरी, 4 की बाइनरी, डॉट 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 7 की बाइनरी, 7 के बाद 0 0 0, ये है बाइनरी, डॉट 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 डॉट। देखो हो गया, सबको समझ आ गया? नहीं है समझ? अरे नहीं आया तो बोलो ना भाई, एग्जाम में यही लिखना है, लेकिन तुमको अपना समझना है तो आप पूछो, पूछो आया कहाँ से। वही ना सर, नहीं आया, एक बार बता दीजिए सर। तो हम एक बार क्या, हम तो 50 बार बता देंगे, आप पूछेंगे तो ना भाई। चलिए, जो समझ नहीं है उसको निकाल दिया जाए, उसको इरेज कर दें। क्लियर? अब तो ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, ये देखिए ये है 0, ये है 0, ये है 0, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू 0 0 0 की क्या होती है? 0, इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए ये समझ आना चाहिए आपको कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जब इनपुट दोनों 1 1 होती है और क्लॉक भी मिल जाए तो क्या करेगा? इसकी अवस्था कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। ये तो याद होगा पीछे से, जेके फ्लिप फ्लॉप से याद है 1 1 जब दोनों इनपुट हो 1 1, देखो ना लॉजिकल 1 सबकी 1 1 1 1 1 1, मतलब नहीं समझे, खाना सबके सामने रखा हुआ है, लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं मिले तब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब करंट नहीं मिले, क्लॉक नहीं मिले, तब तक यू कांट स्टार्ट ईटिंग। तो जब खाएंगे नहीं तब तक तो भूख लगी रहेगी। अरे भूख लगी? यस सर। ठीक है लगी, तो देखो भूख को शांत करो कैसे। लॉजिकल 1 सबको दे दिए, क्लॉक इसको मिल रहा है, क्लॉक इसको मिलेगा नहीं मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, चेक करो। जब क्लॉक इसको मिला उस टाइम इसको क्या मिला? ये था 0, ये था 0, ये था 0। तो भाई 0 क्लॉक मतलब नो क्लॉक, 0 क्लॉक मीन्स नो क्लॉक। तो इसको क्लॉक नहीं मिला, लेकिन इसको क्लॉक तो हमेशा डायरेक्ट ही मिल रहा है, तो इसको क्लॉक मिला का मतलब ये अपना काम करेगा, ये दोनों काम नहीं करेगा। क्या काम करता है भाई? जब दोनों इनपुट होती है तो क्या काम होती है? कॉम्प्लीमेंट होती है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया और इसके ऊपर काम नहीं कर पाया तो नो चेंज हुआ। 0 1 0 0 1 बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 0 से कहां पहुंचा? 1 पे पहुंच गया। अभी भी नहीं है समझ? आ गया सर, इतना आ गया। तो अब ये हो गया 0 से 1 पे आ गया। अब फिर से एक बार और चलाते हैं, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होती है? क्या 1 से 2 पे जा पा रहा है? चेक करो भाई। क्लॉक इसको तो हमेशा मिलेगा, लेकिन इसको जिस टाइम इसको क्लॉक मिला उसी टाइम इसकी वैल्यू 1 होने के कारण क्लॉक मिल गया, लेकिन इसकी वैल्यू 0 होने के कारण क्लॉक नहीं मिल पाया। तो कौन कौन एक्शन में आएगा? ट्रिगरिंग, ये होगा ट्रिगर और ये होगा ट्रिगर। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 और नो कॉम्प्लीमेंट मतलब 0। तो ये क्या है? 0 1 0 क्या होती है? 2 होती है। समझ आया भाई? आ गया सर। आगे सर। ऐसे ये गाड़ी चलाएंगे आप घर पे तो पूरा चलेगा, पूरा चलेगा, कहीं नहीं रुकेगा, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। और आपको क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है? इंक्रीमेंट होके। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा? 7 तक जाएगा। 7 मीन्स 1 1 1। एक समय आएगा जब ये पहुंच जाएगा, सारा 1 1 1 हो जाएगा। अब क्या होगा? अब जब क्लॉक मिलेगा तो क्लॉक इसको दिया, ये इसको दे दिया, ये देखो 1 होने के कारण इसको दे दिया, सबको क्लॉक मिल गया। तो क्या होगा? इट विल बी अगेन
रीइनिशियलाइजेस टू 0 वैल्यू। समझ आया? यस सर। सर जिसको क्लॉक मिलेगा उसको 1 करेंगे, जिसको नहीं मिलेगा उसको 0। क्या क्या जिसको क्लॉक मिलेगा उसको 1 करेंगे, जिसको नहीं मिलेगा उसको 0 करेंगे? नहीं, जहां पे 1 मिलेगा, 1 मिला मतलब क्लॉक मिला, नहीं मिला 1 तो क्लॉक नहीं मिला। तो सर क्लॉक का मतलब क्या होता है? अरे बटन है, बटन ऑन ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? ऑन मतलब 1, ऑफ मीन्स 0। तो सर ये जो 2 नंबर में आप लिखे हुए हैं सर, इसमें तो पहले को क्लॉक मिलेगा तब ना सेकंड वाले को क्लॉक मिलेगा, तब तो दोनों को मिल रहा है ना सर। कहाँ पे कहाँ पे? ये सेकंड वाला जो लिखा है सर 0 1 2 का जो बना है, हाँ वही वही वही। 0 से 1 पे या 1 से 2 पे? नहीं सर 2 बस जो बनाए हुए हैं आप 0 1 0। 0 1 0 ये कहाँ से बना? हाँ ठीक है, हटा दें इसको। ठीक है, 1 तक क्लियर है? यस सर। 1 का मतलब 1, ये था 0 और ये था 0, यही था ना 1 0 0। क्लियर? हाँ अब देखो क्या होगा, जैसे क्लॉक इसको दिए, अरे करंट को पास होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे क्लॉक इसको दिए और ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 1 था, ये भी क्लॉक मिल गया ना इसको। यस सर। इसको लेकिन ये था 0 तो इसको क्लॉक नहीं मिला। 0 मिलना का मतलब क्लॉक नहीं मिलना, तो ये 2 को मिला, और 2 को मिला तो 2 अपना काम करेगा। कौन सा काम करेगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 0 होगा, ये 1 का 0 0 का 1 और यहाँ नो चेंज, तो ये क्या बना 2। यस और आगे चलाएं 3 4 5। सर अगर ट्रिक नहीं याद, मतलब अगर ये क्लॉक वाला नहीं याद रहे तो वो जो आप जो बताए बाइनरी का, उससे हो जाएगा ना? एग्जाम में ये 0 1 डाल के नहीं दिखाना है, एग्जाम में ग्राफ बनाना है और ये आंख बंद करके लिखना है। समझदारी अपने घर पे लगाना है, बुद्धि को घर पे खोलना है। एग्जाम में तो बंद करके बुद्धि लगाना है, एग्जाम में तो फटाफट लिखना है। ये करके आप एक बार लिखेंगे, एक बार कट कर देंगे, तब तो कुछ और बन जाएगा। ये नहीं समझे? हम तो एक बार 0 डाले, एक बार 1 डाले, एक बार वो डाले, तो क्या 5 बार डायग्राम आप बनाएंगे? नहीं, डायग्राम एक बार ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का मतलब यू नो द कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ दिस सर्किट। क्लियर? बोलो ना, कोई डाउट है तो और आगे गाड़ी बढ़ाएं। यस सर, कंटिन्यू करो। सर 3 4 कब आ गया? कंटिन्यू क्या 3 4 के लिए चले या इसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाएं? दूसरा कर दो सर, नेक्स्ट कर दो सर। ये हो गया ना? सर एक सिंक्रोनस काउंटर बना के दिखा दो सर पूरा। दिखा रहे सिंक्रोनस, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये था एसिंक्रोनस काउंटर। क्लियर? यस सर। अब करने जा रहे हैं सिंक्रोनस काउंटर। यदि 4 बिट की बात करता तो क्या करते? 3 की जगह एक और ले लेते, 4 ले लेते, 5 बोलता तो 5 ले लेते, बस यही चेंजेस था, सब कुछ सेम। क्लियर ना? अरे क्या करें, टाइम ही तो इतना कम है, नहीं तो एक ही टॉपिक मेन देखो, एक चीज पढ़ाने के लिए टाइम, अब जैसे जो हम लोग पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, एक टॉपिक में लग जाता है एक क्लास में एक टॉपिक, बस एसिंक्रोनस 1 घंटे बस, छुट्टी, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना ना पढ़ाना है। तो मतलब डेली क्लास है, चलो 4 महीने में पढ़ते हैं, यहाँ तो 4 दिन में खत्म कर देना है, तो क्या क्या पढ़ाया नहीं क्या ये तो समझ नहीं आता। इसलिए जो थ्योरी पार्ट सारा तुम्हारा छूट गया है। थ्योरी पार्ट तो चलो आप पढ़ लेंगे, बहुत कुछ खुद भी कर लेंगे, लेकिन ये सर्किट पार्ट में खुद पढ़ते तो समझ ही नहीं आता, इसीलिए हम लोग फोकस मेन किए इसके ऊपर। और तो थ्योरी व्योरी सारा, मेमोरी क्या है, रैम सैम क्या, वो सब तो आप पढ़ लेंगे आप। देखो भाई सिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंस क्या है? इसके पहले था एसिंक्रोनस का मतलब जहां पे क्लॉक सबको सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं देना है, यहाँ क्या बोलता है? सिंक्रोनस काउंटर क्लॉक मस्ट बी गिवन टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइजली, एक साथ ऑल टुगेदर। तो इसलिए क्या चेंजेज होगा? देखिए क्या चेंजेज होगा, 1 1 2 और 3
3 फ्लिप फ्लॉप्स ले लिए। अब इसमें लॉजिकल वन जो देते थे वो केवल एक को देंगे, सबको नहीं देंगे, बट क्लॉक जो देंगे वो सबको देंगे, इसीलिए नाम है सिंक्रोनस क्लॉक, सबको दे दिए। अब इसकी स्टेट पे क्या होगा, O0, O1, O2, Q बार, इसकी स्टेट के थ्रू इसको मिलेगा, स्टेट के थ्रू क्या मिलेगा, इनपुट्स मिलेगा। समझ आया? और इसकी स्टेट के थ्रू, दोनों की कंबाइंड फॉर्म के थ्रू इसको क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा। समझ आया डिफरेंस? दिस वाज द बिग डिफरेंस। अरे आया समझ में? यस सर। हाँ यस सर। बस यही था डिफरेंस। क्या करते थे हम पहले लॉजिकल वन सबको इनपुट के रूप में देते थे, नहीं, यहाँ पे लॉजिकल वन विल बी गिवन टू इनपुट टू वेरी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स विल गेट इनपुट थ्रू द स्टेट ऑफ द कनेक्टेड एडजेसेंट फ्लिप फ्लॉप्स। इसकी अवस्था के बेस पे इनपुट मिलेगा, बट क्लॉक विल बी गिवन टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। मतलब सारे फ्लिप फ्लॉप का स्टार्ट तो कर दिए, बट दे आर सिंपली वेटिंग for the input values as their input values becoming 1 1, जैसे 1 1 होने जा रहा है, becoming 1 1, outputs are going to be complemented at the same point of time। करके दिखाएं यहाँ पे भी। यस सर। देखो कैसे काम कर रहा है ये। डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू 0 0 0 स्टार्ट में, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, सारा 0 0 0। क्लियर? अब देखो 0 से कैसे जा रहा है, 0 से 1 पे कैसे जा रहा है। लॉजिकल 1 मिला, जैसे मिला क्लॉक तो सबको मिला हुआ है, लॉजिकल 1 मिला, ये हो गया चेंज। लेकिन जिस टाइम लॉजिकल 1 मिला उस टाइम इसको इनपुट क्या मिला, इसको इनपुट मिला 0 0, नो चेंज नो चेंज। एक 0 तो दूसरा 0, दोनों 0 0 0 0, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। तो ये क्या है, 1 है, ये हो गया 1। क्लियर? क्लियर ना? क्लियर सर। यस सर। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम लॉजिकल 1 इसको तो मिल ही रहा है, ये तो कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जिस टाइम क्लॉक तो सबको मिला हुआ है, इनपुट देखना में, इसको मिला लॉजिकल 1 1, इसको ये भी 1 1 था, ये भी 1 1, लेकिन ये था 0 तो इसको 0 0, मतलब इन दोनों को इनपुट 1 1 मिल गया। क्लॉक सबको पहले से मिला हुआ है, इन दोनों का चेंज होगा, ये दोनों का चेंज होगा, इसका चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, दिस इज ट्रू। क्लियर? यस सर सर। ये वाला एक बार दोबारा बताना। ये बोले कि जब यहाँ पे इनपुट जब लॉजिकल 1 इसको दिए जिस टाइम, उस टाइम इस 1 होने के कारण इसको भी 1 1 मिल गया, लेकिन इसको मिला 0 0। इस 0 के कारण एक भी एंड के साथ गया, 0 0 1 आया, तो मतलब 0 0, नो चेंज। यहाँ पे 1 1 मिला, यहाँ पे 1 1 मिला, क्लॉक पहले से सबको मिला हुआ, तो दोनों का चेंज होगा, चेंज होगा 0 से 1 1 का 0, इसके पर नो चेंज तो 0। ओके जी सर। और फिर आएगा 7 तक। सर ये दोनों का टेबल सेम रहेगा क्या सर? सॉरी, ये दोनों का टेबल सेम रहेगा क्या सर? एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो सेम रहेगा यार, दो नाम है, काम तो सेम ही है, काम तो सेम है ना, काउंटर ही है ये भी।
दो तरीके से बनाया गया। एक है ए सिंक्रोनस, इसमें क्लॉक सबको एक साथ नहीं दिए, एक में क्लॉक सबको दे दिए। उसके पहले लॉजिकल 1 सबको इनपुट दिए थे, यहाँ लॉजिकल 1 एक को दे रहे हैं, यहाँ क्लॉक सबको दे रहे हैं। तो वेज टू डिफरेंट टाइप्स, फंक्शनिंग टाइप that may differ, but जो आउटपुट है that will remain same। ओके सर। आया सबको समझ में? अरे बोलो। यस सर। सर ठीक, हाँ बोलिए। बस डायग्राम सब में अलग है ऊपर के सर्किट के, बाकी सब आउटपुट तो सबके सेम है, तो हम तो कोई भी रट के ये सब ऐसे बना सकता है बिना प्रोसेसिंग दिखाए। कोई भी रट्टा कैसे है यार? तुमको बोलेगा एसिंक्रोनस बनाने के लिए, तुम बना दोगे सिंक्रोनस, तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ वो है, उसी पे तो है। नहीं समझे? देखो यार, कोई भी खाना खाएंगे पेट तो भरेगा, बट टाइप ऑफ जो फूड्स है दैट मे बी ना डिफरेंट हाइजेनिक, नॉन हाइजेनिक, वो क्या है? तो सर मैं कह रहा हूँ ना, इसमें ना फंक्शनिंग नहीं दिख रही, डायरेक्ट हम लोग आउटपुट ही लिख दे रहे हैं। हाँ, आउटपुट तो फंक्शनिंग नहीं दिख रही। एग्जाम में सबको बिना सोचे समझे बस ये लिखना है, लेकिन डायग्राम बोले सिंक्रोनस तो ये बना के लिखना है, बोले एसिंक्रोनस तो वो बना के लिखना है, बट ये पार्ट दोनों का सेम ही रहेगा। ओके सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सर्किट में। एक और इम्पोर्टेंट, वैसे तो है बहुत कुछ होता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीजें जिससे बच्चों को दिक्कत आएगा ही वो कम से कम समझ आ जाए, जो इम्पोर्टेंट भी हो। जैसे बात करें हम लोग रैम की, रैम ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी लॉजिक सर्किट। ठीक है, लॉजिक सर्किट इसका समझना जरूरी है, और जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। देखिए टाइम कितना हुआ अभी? टाइम है सर, कितना है? आधा घंटा। बस ठीक है, हो जाएगा। चलो भाई, देखिए है क्या, समझने की कोशिश करो एक बार भाई। रैम, ये राम का नाम से यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर भी कुछ है, क्या है भाई? क्या है राम के नाम से भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं। क्लियर? यस सर। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है? सिंपली क्या है? मेमोरी एक है, सबको पता होगा। मेमोरी में आप आगे पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल तो हम लोग ज्यादा कर नहीं पाए, तो थ्योरेटिकल तो खुद ही बच्चों को पता है बहुत कुछ पहले से, और कर भी लेते हैं, वो रेक्टिफिकेशन कर ही लेंगे। ये सब पता है कि है। हाँ बोलिए सर, आज क्लास होगी 4 बजे? हाँ जी, वो है 4 बजे। हाँ जी, 4 से 6 बजे तक। और 4 से लेके क्लास क्या आ जाए, डेमो क्लास। डेमो का मतलब आप सेकेंड सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ सकते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या पढ़ने का है, क्या नहीं पढ़ने का है। ठीक है, उसके बाद किस टाइम पे हम लोग एक्स्ट्रा क्लास जो करने वाले इंटरेस्टेड हैं वो कितने बजे शूट करता है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन कहाँ पे होगा। ठीक है, उसका फी क्या है, कौन बच्चा फ्री पढ़ सकता है, फ्री में पढ़ने की मेरे पास क्या क्या प्रोविजन है, तो ये सारा डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट इसमें टाइम लगेगा 1-1.25 घंटा। उसके बाद आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड होंगे दे मे कम एंड ज्वाइन एंड मे स्टार्ट। ओके सर। पूरी जो मेरे पास स्कॉलरशिप स्कीम क्या क्या है, कैसे बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की गारंटी हम लेंगे, पास कराने का हम लेंगे, जॉब लगाने का हम लेंगे। तो ये सारी चीजें जो स्कीम्स है वो सारा एक बार डिस्कस कर देंगे। टाइम टेबल फाइनल होगा, उसके हिसाब से फिर कल से चलेगा। तो आज चलेगा ये सारी पूरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है उसके ऊपर। ओके ठीक है, तो सबको लिंक दे दिया गया है। कुछ बच्चों को आपस में जिसको भी ज्वाइन करना हो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक नहीं है, उसका लिंक दूसरा है। ठीक है, मैंने ग्रुप में डाल दिया था। चलो ठीक है। देखिए इधर, तो ये क्या आपके पास मेमोरी के बारे में इतना पता होगा लोगों को
कितने लोगों को पता है भाई? हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा स्पेस, इसके बाद क्या होती है भाई? रैम, पता है? इसके बाद क्या होती है? कैश, फिर क्या होती है भाई? रजिस्टर। रजिस्टर। तो ये जो हम देख रहे हैं ये है क्या? हायरार्कीज है। हायरार्कीज का मतलब इसी को हम दूसरे वर्ड से बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं? बफर। और ये तो रजिस्टर है ही। ठीक है, आप देखें कि इस तरीके से हम जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइज आपकी डिक्रीज होते चले जाते हैं, साइज डिक्रीजेस। जब ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ती है। क्लियर? हम नीचे से ऊपर जाते हैं, स्पीड की बात करें तो आपकी स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीजेस। क्लियर? क्लियर है? क्लियर ना? यस सर। तो स्पीड इंक्रीजेस, क्लियर, साइज डिक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस। कॉस्ट की बात करें हम लोग तो कॉस्ट आपकी जो पर बिट है वो भी आपकी इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीजेस, दैट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है? क्लियर? सर ये 4 बजे क्लास ले रहे हो आप, उसका लिंक कहाँ पे होगा? वो बच्चों को दे दिए हैं, कुछ बच्चों के पास है। वो तुम्हारा इग्नू के शेड्यूल में भी ना मेरे नाम से एक 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है BCS 52, जो लिंक है वही लिंक है। वैसे हम बच्चों को दे चुके हैं, आपस में शेयर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर। 4 बजे में 10-20 मिनट पढ़ाई होगी, बट उसके पहले वो सारी पूरी स्ट्रक्चर, सिस्टम स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन, पूरी BCA 2 में क्या सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कैसे होता है, कैसे अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, वो सारे डिस्कशन। तो यहाँ अभी उसके हम बाद में बात करेंगे। तो ये क्या है भाई? साइज आपका डिक्रीज होते चला जाएगा, स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। एक बिट कॉस्ट, पर बिट कॉस्ट की बात करेंगे तो वो भी आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। आप देखेंगे 500 सर। GB हार्ड डिस्क की। हाँ बताइए सर, उस क्लास को जो रिकॉर्ड करके आप कहीं अपलोड भी करते हो क्या? कौन सी क्लास को? जो अभी आप 4 बजे लोगे क्लास, उसको कहीं रिकॉर्ड ऐसा कुछ कर रखा है सर? रिकॉर्डिंग ना क्लास की सर का ऐसा कोनो फंक्शन नहीं है अभी। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता, जो बच्चे करेंगे ना वो आपस में कर लेंगे। ठीक है, वो तो भाई किसी के पास ना ग्रुप में डाल देना है। चलो कोई बात नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं यार, वो जस्ट इंट्रो है, वो जस्ट समझ लेंगे, डन है। देखिए इधर तो यहाँ पे क्या रहा है? साइज हम देखेंगे, एक बिट कॉस्ट की बात करें, एक बिट रजिस्टर के एक बिट के कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 500 GB हार्ड डिस्क की जो रेट है, और आप रजिस्टर एक आप में इसकी बिट की बात करेंगे तो 1 GB यहाँ पे देखेंगे 500 GB आपको मिल गया 3000 रुपए में। 1 GB का कॉस्ट कितना? बहुत कम हुआ। लेकिन रैम की बात करेंगे आप 1 GB तो थोड़ा महंगा हो गया, और कैश की बात करेंगे और भी महंगा हो गया, और रजिस्टर एक छोटे 8 बिट की बात करेंगे तो 1000 रुपया लग गया। तो इसलिए आप देखेंगे एक बिट जो कॉस्ट है, पर बिट, वो भी आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। इसको आप बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, इसको आप बोलते हैं क्या भाई? टेम्पोररी। और ये सारी क्या वॉलेटाइल इन नेचर की बात, इसी की बात करेंगे रैम की। करें? अब देखो रैम के बारे में भाई, ये कैसे एग्जाम में आता है? सर्किट आता है रैम की, हम इसलिए वो समझ, थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, हम सर्किट जो पार्ट है उसको एक बार डिस्कस कर दे। तो ये क्या आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? इट मे बी सपोज टू कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सो मेनी वर्ड्स, मतलब इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स की कलेक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं। रैम कैन बी एज्यूम टू कंसिस्ट ऑफ, एज्यूम टू बी मींस कंसिस्ट ऑफ सो मेनी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये एक वर्ड है, वर्ड 0, ये आपका वर्ड 1, ये आपकी वर्ड 2, ये आपकी वर्ड 3, ये आपकी वर्ड 4। क्लियर? तो ये क्या? दीज आर ऑल, देयर आर सो मेनी, देयर मे बी सो मेनी वर्ड्स इन द रैम। तो रैम सिंपली क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ सो मेनी वर्ड्स, ईच एंड एवरी वर्ड may be having so many bytes, और each and every byte is having 8 bits, और 8 bits का मतलब 8 bits means what?
8 बिट्स 1 byte सर। कि 1 बिट स्टोरेज को रिप्रेजेंट करने वाली क्या होती है आपके पास, फ्लिप फ्लॉप होती है। हम इस तरीके से हम देखें तो ये बहुत सारी आपके पास वर्ड्स की कलेक्शन है। एट ए टाइम अंडर रैम, एट ए टाइम ओनली 1 वर्ड कैन बी रिटन और रीड आउट, ये ध्यान रखना है। कभी भी हम बात करते हैं मेमोरी की तो उसकी 2 ही काम होती है, क्या क्या भाई, एक राइट ऑपरेशन और दूसरा रीड ऑपरेशन, बस और कोई काम नहीं होता है। तो रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, दीज टू आर ओनली द जॉब्स। एट ए टाइम ओनली 1 वर्ड विल बी रिटन और रीड आउट। चाहे तो आप राइट करेंगे तो इस पूरे रो के ऊपर करेंगे, इसके ऊपर रो करें, इसके ऊपर कर सकते हैं, किसी के ऊपर कर सकते हैं, बट एट ए टाइम ओनली 1 वर्ड विल बी रिटन। और जब भी हम फेच करेंगे डेटा को तो एक वर्ड के सारे बिट्स को आप फेच आउट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम इसके लिए सर्किट बनाएंगे, पहले ये बात समझ आया है। रैम क्या भाई, कलेक्शन ऑफ सो मेनी वर्ड्स। क्लियर? ए वर्ड मे बी सर वॉइस नहीं आ रही। माइक बंद कर ले अपना। अपने माइक बंद करें, ठीक है। तो रैम क्या हो गया भाई, कंसिस्ट ऑफ सो मेनी वर्ड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी वर्ड कैन बी रिटन और रीड आउट। क्लियर? रीड आउट एंड रिटन। अब देखिए कैसे करेंगे हम। एक पर्टिकुलर पहले वर्ड को आप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिस वर्ड के पर आप यू आर गोइंग टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन। ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वर्ड्स, जिसको हम बोलेंगे रोज बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रोज। और ये क्या भाई, सबको पता है मैट्रिक्स के अंदर रो एंड कॉलम। सेकेंड 4 इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ, क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? या फिर हम क्या बोलेंगे, वर्ड साइज की बात करेंगे, वर्ड साइज। यहां तक समझ आया क्या? यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो भाई। नहीं है सर इसमें। नहीं है सर। अब हमें एक और पॉइंट समझना है, वो क्या है कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ओनली 1 वर्ड विल बी सिलेक्टेड and that selection job is up to a particular decoder. So what kind of decoder we should implement to implement 4x4 RAM? कौन सी आप डिकोडर को यूज करेंगे, which decoder should be used? तो यहाँ पे देखना आपको कि टोटल इनपुट रिक्वायर्ड कितने वर्ड्स की है। टोटल रिक्वायर्ड दैट इज 4। अब आप बताइए कि 4 वर्ड्स की सिलेक्शन के लिए कौन सी डिकोडर यूज बनाए, so that where we may get it may become possible to select 4 different words uniquely. तो कौन सी डिकोडर है जिसकी आउटपुट 4 हो, बोलिए। 1/4 सर। बस यही समझना था, इतना जिसको समझ आ गया। फिर अब इग्नू में कुछ भी दे दे तुमको, 4x16, 16x4, 16x16, कुछ भी दे दे, वो सारा कुछ पॉसिबल है। यस रिपीट। अरे बोलो। यस सर। तो अब चलें, स्टार्ट करें डायग्राम। सर ये डिकोडर रिक्वायर्ड फिर से एक बार। डिकोडर क्या होता है, 2x4 डिकोडर, 3x8 डिकोडर, 4x16 डिकोडर। हमें यहाँ पे टोटल 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स की सिलेक्शन के लिए हम डिकोडर चाहिए। तो वो डिकोडर जिसकी आउटपुट 4 के साथ मैच करे, वो कहाँ पे मैच करेगा, देखिए यहाँ पे मैच हुआ। क्लियर? यस बस इतना समझ। अब हम बनाते हैं, अरे आगे बनाएंगे ना तो और बढ़िया समझ में आएगा। बस एक डायग्राम बनाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अच्छा चलिए, पहले ये क्लियर नहीं हो रहा कि एक और हम पूछ ही लेते हैं।
यदि हम बात करेंगे 4x16 रैम की, बताना इसमें भाई वर्ड की संख्या कितनी हो गया 4, नंबर ऑफ वर्ड 4, वर्ड साइज 16 और डिकोडर रिक्वायर्ड कितना होगा, कौन बताएगा? नेक्स्ट 16x4 रैम, बताना भाई नंबर ऑफ वर्ड 16, 4x16 सर, वर्ड साइज 4 और डिकोडर रिक्वायर्ड क्या होगा 16, कहां से आएगा 4x16। बस यही समझना था। अब आते हैं डायग्राम पे। बस यही मिस्टेक करते हैं लोग, रट्टा लगा लिए एक और आ गया कुछ अलग, बोले अब क्या करें भाई, ये तो हम पढ़े ही नहीं। अरे पढ़ना तो 1 2 था, बेसिक लेके पढ़ना था, वो पढ़ लिए तो कुछ भी आएगा, खुद अब बनाएंगे। चलिए अब देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा देखना भाई, नहीं तो आप बुक से देखेंगे आपका नहीं बन पाएगा, वो दिक्कत आएगी आपको। हम जैसे बना रहे हैं फ्री हैंड, एक बार देखना कैसे ड्रॉ करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं भाई 4x4 रैम, 4 रोज 4 कॉलम्स। देखिए 4 रोज 4 कॉलम्स। कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें? नो सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ किसी को? नो सर। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। 2x4 डिकोडर, दो इनपुट दिख रहा है, दो इनपुट, एकदम फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, कोई तेरी मेरी बातों पे ध्यान नहीं देना है। कुछ टेढ़ी मेरी हो या लाइन कोई बात नहीं, कोई स्केलिंग नहीं, कुछ नहीं यूज करेंगे, आप फंस जाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कम होता है। यहां तक क्लियर? वेरी वेरी सिंपल। अरे बोलो आगे करो। यस सर। क्या किया हम लोग, डिकोडर से हर एक वर्ड को कनेक्ट कर दिए जस्ट फॉर सिलेक्शन व्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेते हैं हम लोग रीड राइट हेड। रीड राइट हेड क्या करेगा, रीडिंग राइटिंग जो आपको परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यस सर। बस यहां तक कर दिए, 2 लाइन, 2 काम खत्म। सिलेक्शन हो गया, रीड राइट हेड को सेट कर दिए जिसके थ्रू रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगी, वो कर दिए। क्लियर? बोलो यस सर। अब देखिए, अब लेते हैं हम लोग इनपुट। इनपुट भाई ठीक है, इनपुट हो गया I0, I1, I2, I3। अब आउटपुट की बात करें, आउटपुट
टच नहीं होनी चाहिए बस, और हमें कोई मतलब नहीं है। बन गया भाई डायग्राम। देखिए कितना कितना सिंपल था। देखिए कितना चलिए अगर simple था। 16/16 आ गया समझ आ गया। ये हुआ 4/4 लाइन। एक बार यदि आप देख लिए ड्रॉ कैसे करते हुए देख लिए फिर तो बहुत आसान है, नहीं देखे तो दिक्कत है। यस सर। देख लिए समझ गए। कुछ नहीं है, एक भी कॉर्नर छोड़ेंगे नहीं, चारों कॉर्नर देखो कवर। अब ये काम कैसे कर रहा है ये समझिए एक बार। कैसे काम कर रहा है हम इसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे काम कर रहा है ये। स्टार्ट करें क्या, फंक्शनिंग स्टार्ट करें। कंटिन्यू। सबकी कंसंट्रेशन इधर हो मेरे साइड, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखो काम कैसे कर रहा है। आप जब एक बार ये समझिए डिकोडर का काम क्या, डिकोड मतलब सेलेक्ट कर दिया कि भाई 4 रो में 4 रोज में बैठे हैं 25-25 बच्चे। कितने बच्चे हो अभी तुम लोग क्लास में? 87। कितने? 86 सर, 86 बस। हाँ और सर। यस सर, पहले 115 है, पहले ज्यादा थे, चले गए सर। अच्छा चले कोई बात नहीं। जाने तो जिनको जाने वाले तो रोक नहीं सकते ना। चलो ठीक है। तो हम इसमें क्या किए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कुछ को बैठा दिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो बैठा दिए। क्लियर। बैठने के बाद क्या किया हम लोग, बैठने के बाद कि पहले ये सिलेक्शन के लिए ये बैठाने का काम कौन किया, डिकोडर भाई। ये बोला भाई 4 को खाना, ये जो लाइन है इसके अंदर जो मेंबर्स हैं ये खाना खिलाएंगे, इनको ये खिलाएंगे, इनको ये खिलाएंगे, इनको ये बैठाएंगे और इनको ये उठाएंगे। क्लियर। मतलब रीड और राइट दोनों काम होगा किसके थ्रू, परमिशन जब ये देगा कि इस रो में खाना स्टार्ट तो होगा रीडिंग, रीड राइट रीड स्टार्ट करेगा अपना काम। समझना। सपोज ये लाइन आपकी एक्टिव है, डिकोडेड है, दिस लाइन इज एक्टिव, ऑल द सेल्स ऑफ दिस रो आर एक्टिव इफ व्हेनेवर द ऑल दी सेल्स ऑफ दिस रो आर एक्टिव। तो क्या होगा, क्या होगा भाई, यहां से जो भी इनपुट आएगा मतलब समझ लो इन 4 घरों के दरवाजे को खोल दिया गया और इन सारे दरवाजों को बंद रखा गया, क्योंकि डिकोडर एक बार में एक रो के ऊपर भी काम कर सकता है, एक रो के सारे सेल्स को ही सेलेक्ट कर सकता है। यहां तक क्लियर। तो जब ये एक्टिव है, ये एक्टिव है तो ये सारा बंद है। तो प्रसाद जैसे आया, इनपुट I3 गेट खुला है, I3 इसका रीड राइट हेड का काम है कि ये जो इनपुट आया उसको धक्का मार के स्टोर कर देना। I2 आया इसको स्टोर कर दिया, I1 आया स्टोर कर दिया, I0 आया स्टोर कर दिया, इसके अंदर स्टोर हो गया। समझ आया? यस अरे सर। बोलो। यस सर। सर मतलब इसमें पहले कमांड दे रहे, देन आफ्टर दैट जो भी चीजें होती है वर्क करेंगी, रीड एंड राइट। आप देंगे इसकी जो भी कॉम्बिनेशन होगा, कभी ये एक्टिव होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा। जब ये एक्टिव होगा तो ये इनपुट सारी रीड राइट हेड जो आया, मतलब समझ लो एक्टिव का मतलब समझ लो इन 4 घरों का गेट खुल गया तो जो इनपुट आया वो इसके अंदर जाके स्टोर, ये स्टोर, ये स्टोर, ये स्टोर। कौन स्टोर किया, रीड राइट हेड के थ्रू स्टोर। अब आते हैं आउटपुट। सपोज यहाँ पे दिए थे आप 1010 दिए थे आउटपुट। जब ये एक्टिव है तो क्या होगा समझिए, यहां से आ गया आउटपुट 1, इधर से नथिंग नथिंग नथिंग, क्या मिलेगा 1, इधर से मिला 0, नथिंग नथिंग नथिंग, क्या मिला 0, इधर से 1 0 नथिंग 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 मीन्स 1, इधर 0 नथिंग नथिंग मीन्स 0, क्या मिला, वी आर गेटिंग आउटपुट ऑफ
of all the सर बॉटम का दिख नहीं रहा है, आउटपुट सेम है ना जैसे इनपुट है हमारा। हाँ सेम होगा, ओके वो तो सेम होगा। आउटपुट विल रिमेन सेम एज द इनपुट। अरे वहां से मेमोरी से निकाल देना, वो हो गया रीड, और स्टोर कर देना, वो हो गया राइट। तो रीड राइट हेड का काम होगा रीड और राइट। राइट का मतलब राइट के लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, और रीड के लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। विच वट एवर द बिट वैल्यू स्टोर्ड इन द सेल्स दैट विल बी सिंपली टेकन ऑन द आउटपुट। यस ओके सर। समझ आया? जब ये एक्टिव होगा तो इसके साथ सेम काम होगा, जब ये एक्टिव होगा तो इसके लिए होगा, ये एक्टिव होगा तो इसके ऊपर ये काम करेगा। क्लियर? सर ये बिट वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे सर 1010 करके अपने मन से? तो हम एग्जांपल लिए ना भाई। इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? कुछ तो वैल्यूज है ना, बाइनरी वैल्यू। इनपुट होगा वही उस पे कर देंगे। हाँ, जो इनपुट देंगे आप वो यहाँ पे स्टोर हो गया। क्लियर? यस सर। बोलो भाई। सर अगर 16/4 का बनाने आ गया तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। हाँ, लंबा देखो, लंबा तो होगा तो क्या क्या दिक्कत है? और सर फ्री हैंड में तो कचड़ा हो जाएगा सर डायग्राम का। सर हमारे पास अरे पेपर है, थोड़ा छोटा साइज बनाना है। वैसे एग्जाम में जनरली ऐसा ही आएगा जो आप आराम से कर लेंगे। सर ठीक एक बार है। 2x8 का सर एक बार सैंपल दिखा दो, छोटा सा 8 का 2x8 का सर। 2x8 वो तो भी 16 नहीं, क्या बोल रहे? 2x8 ना बोलो। हाँ सर हाँ। अच्छा 2x8 जनरली नहीं होता, लेकिन ठीक है, तुम बोले तो बना सकते हैं पेपर पे। कोई डिकोडर तो होता ही ना सर। देखिए देखिए ना, 2x8 समझ आया? हाँ सर। डिकोडर 2 चाहिए तो डिकोडर क्या बनेगा फिर? 1x2 डिकोडर। नहीं समझे? एक इनपुट। अच्छा सर n×2n वाला कर देंगे ना इसमें से। और क्या वही होगा। ठीक। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन है? नो सर। हो गया। अरे रैम में बन जाएगा, कुछ भी रैम हो तुम्हारे पास, 16x4 हो जाए तो क्या दिक्कत है? 16x4 डिकोडर क्या लेंगे हम लोग? 16 इधर से 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इधर 4। बस यही समझना है। डिकोडर क्या लेंगे? 4/16 4/16 डिकोडर। सबके लिए सेम लाइन घुमाते रहिए, कनेक्शन दिखाते रहिए और करते रहिए। कुछ ऐसा ही देगा जो आपके पेपर पे बन जाए, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है। जनरली 8/8 8/4 4/8 नहीं समझे? कुछ ऐसा देगा जो आप आराम से कर पाएंगे। अरे आया समझ में? यस सर। हाँ सर। यस सर ओके आ गया सर। तो इस तरीके से आपके पास, सॉरी सर कल लास्ट क्लास है आपका? हाँ कल तो लास्ट क्लास है। वही बहुत शॉर्ट है ना क्लासेस।